मेरी बेटी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। कुछ दिनों से मेरी बेटी बहुत महंगे महंगे सामान खरीद रही थी और अपनी माँ को बहुत सारा पैसा लाकर देती। मेरी पत्नी ने बेटी को कहा, बेटी तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपये है, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा, ये मेरी ऊपरी कमाई है। मेरी पत्नी को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे भी अपनी बेटी के ऊपर शक हो रहा था, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। मैंने एक दिन अपनी बेटी का पीछा किया। मैंने देखा हॉस्पिटल के पास एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मेरी बेटी कई आदमियों के साथ। ये सब देखकर मैं वहीं चकरा कर बेहोश हो गया, क्योंकि मेरी बेटी का ऐसा रूप मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी बेटी इतना घिनौना काम कर सकती है। मेरा नाम तुलसीदास है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास ले देकर बस एक कमरे वाला घर था। उसी कमरे में हम लोग सोते भी थे और उसी कमरे में खाना भी बनाते थे। हमारे मोहल्ले में एक बाथरूम बना हुआ था। सारा मोहल्ला उसी बाथरूम का इस्तेमाल करता था। हम लोगों को नहाने के लिए या बाथरूम जाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। मेरी पत्नी घर पर ही रहती थी। मेरा काम पैसों वालों के घर में नींबू और हरी मिर्च का माला लगाना था। ये काम भी रोज़ नहीं होता था, हर शनिवार को लगाने जाता था। मेरी पत्नी चाहती थी, हम लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, मेरी पत्नी चाहती थी बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, ताकि उसे एक गरीबी की ज़िंदगी ना जीनी पड़े। मेरी पत्नी ने हमेशा अपनी बेटी को यही शिक्षा दिया, बेटी पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ और आगे चलकर खूब पैसे कमाओ, क्योंकि पैसों के बिना ये दुनिया नहीं चलती है। जिसके पास पैसे होते हैं, दुनिया उसी के सामने झुकती है। मेरी बेटी के दिमाग में भी वही घर कर गया था कि पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब करना है और आगे चलकर खूब पैसे कमाना है। बेटी मोहल्ले में किसी भी बच्ची के साथ नहीं मिलती थी और ना ही उन लोगों के साथ खेलती थी। बस हर समय पढ़ाई में लगी रहती थी और पैसे कमाने का सपना देखती रहती थी। हम लोगों ने भी एक एक पैसा जमा करके अपनी बेटी के पीछे सारा पैसा लगा दिया, ताकि उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। 12वीं करने के बाद मेरी बेटी ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद उसका नर्स में सिलेक्शन हो गया। 2 साल बाद मेरी बेटी का एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई, लेकिन उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 20,000 रुपये थी, जिससे मेरी बेटी खुश नहीं रहती थी और हमेशा यही सोचती रहती थी, ऐसा क्या करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था और उसका साथ देती थी मेरी पत्नी। मैंने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, बेटी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल ना डाले। मैंने अपनी पत्नी को कहा, देखना एक दिन तुम्हारी वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल जाएगी। देखना ज़रूर एक दिन किसी गलत काम में फंस जाएगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा, हमारी बेटी जितना कमा रही है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और अभी तो इसकी सैलरी और बढ़ेगी। लेकिन मेरी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता था। मेरी बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। मैं देख रहा था कुछ दिनों से मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी और आजकल रात को देर से भी आती थी। मेरी बेटी बहुत सारा पैसा लाकर मेरी पत्नी को दे रही थी। पहले पहले तो मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी बेटी इतना सारा पैसा लाकर दे रही है, लेकिन अब उसे भी चिंता सताने लगी कि हमारी बेटी इतना सारा पैसा आखिर ला कहाँ से रही है। इस महीने तो मेरी बेटी ने हद ही पार कर दी।
मेरी बेटी ने 3 लाख लाकर मेरी पत्नी को पकड़ा दिया। मेरी पत्नी ने जब 3 लाख की बात सुनी तो उसके हाथ कँपकँपाने लगे और मेरी बेटी से पूछने लगी, बेटी तुम इतने पैसे कहाँ से ला रही हो? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया, मम्मी ये मेरी ऊपरी कमाई है। मेरी बेटी कहने लगी, हॉस्पिटल में आजकल बहुत सारा काम आ रहा है जिसका मुझे कमीशन मिलता है। अब मेरी पत्नी को डर लगने लगा। मेरी पत्नी ने मुझसे आकर कहा, देखिए जी, मुझे बेटी के ऊपर शक हो रहा है। ज़रूर वह कोई गलत काम कर रही है। आप जाकर पता लगाइए कि बेटी क्या कर रही है। ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ले देकर एक ही बेटी है। अगर उसको भी कुछ हो गया तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को समझाया और उसे तसल्ली दिया कि हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। अगर वह कोई गलत काम कर भी रही है तो हम वहाँ से उसको निकाल लेंगे। पहले मुझे पता लगाना होगा आखिर ऐसा काम क्या कर रही है। मेरी बेटी की छुट्टी रात के 8 बजे हो जाती थी, लेकिन बेटी दोबारा रात के 11 बजे हॉस्पिटल फिर से जाती थी और लगभग रात के 2 बजे घर वापस आती थी। जब रात के 11 बजे घर से निकली, मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा हॉस्पिटल के नज़दीक एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था। मेरी बेटी उसके अंदर चली गई। मैं भी उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे चला गया। सामने का नज़ारा देखकर मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाया और मेरे पास मेरी बेटी बैठी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है अगर तुम एक बार पकड़ी गई तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर एक काला धब्बा लग जाएगा, जिस कारण तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई देखना पसंद करेगा। पूरे मोहल्ले में हमारी थू-थू हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे हर नाता तोड़ देंगे। हम लोग मान लेंगे कि हमारी कोई भी बेटी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, जिन लोगों के साथ ये काम कर रही हो, दरअसल मेरी बेटी के जो सीनियर थे, वह लोग हॉस्पिटल में जो भी गरीब लोग आते थे, जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं होता था, उन मरीजों को ठीक करने की जगह उल्टा उन्हें मार देते थे। उन मरीजों को मारने के बाद उनके शरीर का एक एक अंग शरीर के अंदर से निकाल लेते थे और उन अंगों को किसी पैसे वालों के पास बेच देते थे, जिन लोगों को उन अंगों की ज़रूरत होती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रही हो। तुम नर्स बनी हो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, ना कि उन लोगों की ज़िंदगी लेने के लिए, और वह भी चंद पैसों के लिए। मेरी बेटी ने मुझे बताया, पापा मैं किसी की भी जान नहीं लेती हूँ, बस ये लोग जो करते हैं उन कामों को छुपाती हूँ। पहले मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मुझे पैसों का भी लालच दिया और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मिल गई। लेकिन मेरे ना करने से कुछ नहीं होगा। वह लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी समझा कर देख चुकी हूँ। हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। 1-2 दिन बाद मेरी बेटी ने बहुत ही चालाकी से उन लोगों का वीडियो बना लिया और उस वीडियो को पुलिस में दे दिया। मेरी बेटी ने उस हॉस्पिटल से जॉब छोड़ दिया और किसी और हॉस्पिटल में पकड़ लिया। मेरी बेटी कहने लगी, उन डॉक्टरों का वीडियो पुलिस को देकर, पापा पता नहीं हम लोगों ने सही किया या गलत, लेकिन आगे से किसी गरीब की जान नहीं जाएगी। माँ बाप होने का मतलब सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं होता है, बच्चों के ऊपर नज़र भी रखनी पड़ती है। कहीं बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।